माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए आई हूँ क्लास 10th के अंतर्गत संस्कृत के श्लोकों की व्याख्याएं। मैंने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में इंपॉर्टेंट श्लोक की हिंदी अनुवाद करवा दी है। इसका लास्ट पार्ट है। इससे बाहर आपको 100% गारंटी ले रही हूँ, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा और 6 नंबर आपके पक्के आराम से अब हो जाएंगे। 2 नंबर का श्लोक आएगा, मैंने आपको बता दिया पार्ट 1 में आपको कौन कौन से याद कर लेने हैं, ठीक है। और 4 नंबर की व्याख्या आती है, 1 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर को आपको करना पड़ता है। तो ये चारों वीडियो आराम से देख लेना, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 10-10 मिनट या 5-5 मिनट के होंगे, तो आप आराम से देख लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। और उधर मैंने आपको जीवन परिचय स्टार्ट करवा दिए हैं। 3 नंबर का सूरदास जी का करवा दिया, वो हो जाएगा। फिर तुलसीदास, उसमें से अल्टरनेटिव आता है। जितना मैं करवा रही हूँ बस उतना कर लो, आपका आराम से 90 से ऊपर % बनेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, से जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा वीडियो मिलने लगेंगे, ठीक है। और जितना हो सके बस शेयर करना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको वाराणसी चैप्टर, बीट बीरेड पूजिते, इनके इंपॉर्टेंट श्लोक करवा दिए हैं। और अब चल रहा जीवन सूत्राणी का, ठीक है। जीवन सूत्राणी, इसका मैंने संदर्भ आपको 2 पार्ट में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से सुन लो ओरली। संदर्भ कैसे लिखते हैं या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना करना होता है। एक बार देख लेते हैं। लास्ट में इसी चैप्टर के ये वाली व्याख्या आई थी, ठीक है। पेपर में ये 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे किस तरह से आएगा सारा बता चुकी हूँ। प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देख लेना, अभी तक जितने मैंने 3 अपलोड किए हैं श्लोक के, ठीक है। अब देखो संदर्भ कैसे लिखोगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ से के नहीं आएगा, संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पेन बटन कोमा से क्लोज कर दिया, संस्कृत खंड को इस तरह से हाईलाइट करके दिखा देना है, इससे इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है। इतना करके फिर आपको व्याख्या लिख देनी है। आपको कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारनी है। अभी देखना मैं किस तरह से आपको चुटकियों में ये पूरी याद करवा दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस ये 4 वर्ड पकड़ने हैं आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप चल रहा है। यक्ष इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, युधिष्ठिर इनके आंसर देते हैं, ठीक है। कहानी क्या थी मैं आपको प्रीवियस वाले में बता चुकी हूँ, उसको देख लेना। तो जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है। धर्म में तो धर्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन है यश का मुख्य स्थान क्या है, ठीक है। यश का मुख्य स्थान क्या है। थर्ड है स्वैर्यम, तो यहाँ पे स्वर्ग है। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। और चौथा क्वेश्चन पूछा सुख का मुख्य स्थान क्या है। चारों क्वेश्चन याद हो गए। पेपर में आपको चारों लाइन नहीं मिलेंगी, या तो ये वाली 2 दे देगा या ये वाली 2 दे देगा, ठीक है। 2 नंबर का ही 2 लाइन ये दी जाती हैं और 4 नंबर आपको यूं ही आराम से मिल जाएंगे। तो धर्म का मुख्य स्थान क्या है, ठीक है, यक्ष ने पूछा। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा यश का मुख्य स्थान क्या है। तीसरा स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। और चौथा सुख का मुख्य स्थान क्या है। अब यहाँ पर युधिष्ठिर आंसर देंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, पेपर में ये 2 लाइन आए तो आप इनका क्वेश्चन तरह के लिख देना। ये वाली 2 लाइन आए तो आप आंसर लिखना कि युधिष्ठिर ने आंसर में क्या बोला। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, उदारता, दाक्ष्यमेक पदम, दाक्ष्यमेक पदम। तो धर्म का मुख्य स्थान क्या है, उदारता। दाक्ष्य मतलब यहाँ पे उदारता, ठीक है। धर्म का मुख्य स्थान उदारता हुआ। यश का मुख्य स्थान क्या है, दान। यश का मुख्य स्थान क्या है, दान। इस तरह से आप वर्ड पकड़ो तो आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आपको याद भी हो जाएगी चुटकियों में। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य। और सुख का मुख्य स्थान जो यहाँ पूछा गया है, इसका आंसर है शील। व्यक्ति के अंदर शीलता होनी चाहिए, मतलब एकदम से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। शील होना चाहिए, शांत। तो इस तरह से आपको कर लेना। एक बार फिर सुन लो। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सुख का मुख्य स्थान क्या है। इन दोनों की तो हिंदी ये हो गई। अब इन दोनों की हिंदी ये देख लेते हैं। धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। आगे ना चारों आंसर, कुछ भी रट्टा मारना पड़ा, कुछ नहीं ना। अब यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। धर्म का यहाँ पे मुख्य लगा लेना। धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धर्म का मुख्य स्थान यहाँ पे आएगा
छोटी छोटी मिस प्रिंट है, आप इस पर लिख लेना। धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, शौर्य का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान सील है। देखा, कुछ भी रट्टा नहीं मानना पड़ा ना कुछ भी, आप जैसे एग्जाम आएगा फटाफट से लिख देंगे। अब इस चैप्टर का एक लास्ट बचा हुआ है, वो और देख लेते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में ये इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे युधिष्ठिर ने, सॉरी यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा था कि अन्नों में अन्न क्या है, ठीक है, उत्तम। धान्याना मतलब अन्नों, ठीक है। नेक्स्ट है धनों में उत्तम क्या है, धन में सबसे उत्तम क्या है, ठीक है, धन में उत्तम सबसे क्या है, अन्न में उत्तम सबसे क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो ये है, यहाँ से पकड़ना है आपको, लाभ, ठीक है, लाभ में उत्तम क्या है। और लास्ट पूछा सुख में उत्तम क्या है, सुखों में सबसे उत्तम क्या चीज़ है, लाभ में सबसे उत्तम क्या है, ठीक है। इसमें पूछा था धनों में उत्तम क्या है, धन में सबसे उत्तम क्या चीज़ होती है, और यहाँ पे अन्नों में सबसे उत्तम क्या होता है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आंसर क्या दिया था युधिष्ठिर जी ने, उन्होंने बोला था कि अन्नों में उत्तम जो अन्न बताया है वो है चतुरता, दाक्ष्यम, दक्ष होना चाहिए, सभी चीज में निपुण होना चाहिए। अन्नों में सबसे उत्तम क्या है, चतुरता, ठीक है। धनों में सबसे उत्तम जो धन है, धनों में सबसे उत्तम धन, यहां से देखो ये रहा, श्रुतम, धनों में सबसे उत्तम धन शास्त्र है, धन से ज्यादा उत्तम क्या बताया, शास्त्र, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था लाभों में उत्तम क्या है, तो लाभों में सबसे उत्तम जो लाभ है होता है वो आरोग्य, मतलब कोई रोग्य ना हो, ठीक है, आरोग्य, रोग रहित, ये सबसे अच्छा है। लाभ में सबसे उत्तम क्या है, आरोग्य। और लास्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने यहाँ पर सुखों में सबसे उत्तम क्या है, तो सुख में सबसे उत्तम बताया है, सुख वो है संतोष, जिसके अंदर संतोष होगा वो व्यक्ति हमेशा ही सुखी रहेगा। सुखों से भी सबसे उत्तम क्या है, संतोष। ये 4 आंसर हो गए। अन्नों में सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, चतुरता, ठीक है। धनों में सबसे ज्यादा उत्तम धन है शास्त्र। उसके बाद लाभ में सबसे उत्तम लाभ क्या है, आरोग्य, मतलब कोई रोग ना हो, कोई भी रोग ना हो, रोग रहित हो। और सुखों में सबसे उत्तम सुख जो बताया वो है संतोष, ठीक है। यही अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन था अन्नों में अन्न क्या है, धन में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें सबसे उत्तम बताया चतुरता, अन्नों में सबसे उत्तम क्या, चतुरता, धनों में सबसे उत्तम क्या, शास्त्र, ये 4 वर्ड आपको पकड़ लेने हैं। लाभ में सबसे उत्तम क्या, आरोग्य, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है, संतोष। यही मैंने आपको बताया, रट्टा नहीं मानना आपको, बस यहाँ से कैच करना है इस वाली लाइन से, ठीक है। आपको मिलेगा श्रुतम मतलब शास्त्र हो गया सबसे उत्तम, सुख में उत्तम तुष्टि, यहाँ पे लिखा है ना, तो मतलब संतुष्टि, संतोष होना चाहिए। लाभ में ये देखो रोग्य लिखा है तो आरोग्य हो गया, और ये दक्ष लिखा है तो धन। अन्नों में सबसे उत्तम क्या है, उदारता, ठीक है। चतुरता यहाँ पे मतलब निपुण होना चाहिए, चतुरता आएगा इसका, ठीक है। ये हो गया, उदारता इससे पहले वाले में था। तो इस तरह से आपको 1-2 बार रिवाइज कर लेना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सारे इजी हैं, बस 1-2 बार आपको रटना नहीं है कुछ भी चीज़, बस एक वर्ड आपको अच्छे से पकड़ना है कि इसका मतलब 4 क्वेश्चन जो पूछे थे उनके 4 आंसर ये रहे, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। सारे श्लोक हो गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुलसीदास का जीवन परिचय अब मिलेगा नेक्स्ट वाले में, तो आप उसको देख लेना, और सूरदास की व्याख्या भी मिलेगी डेफिनेटली, वहाँ से पेपर में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।